गुड मॉर्निंग। मैं संजू श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं सेल्फ डिस्कवरी यूट्यूब चैनल। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल में। बाकी मैं आया हूँ एक नए टॉपिक के साथ। तो आज का टॉपिक है टुडे टॉपिक अबाउट व्हाट्स योर ग्रेट एम इन आवर लाइफ। जीवन का परम लक्ष्य ढूंढना है, पहचानना है कैसे, जिससे हम भटके ना और हमारा सही मार्गदर्शन हो और हम अपने जीवन के सही लक्ष्य को सही समय से प्राप्त कर पाएँ। तो ज़्यादा देर ना करते हुए आइए शुरुआत करते हैं एक ऐसे जीवन की जिसमें हम अपना लक्ष्य, परम लक्ष्य, ग्रेट एम प्राप्त कर सकते हैं। और उसको कैसे? कर्म के अनुसार। कर्म आपकी पहली सर्वप्रथम प्राथमिकता होनी चाहिए आपके जीवन में। समय का यूटिलाइजेशन 24 हावर्स, इस यूनिवर्स ने एवरी डे आपको 24 हावर्स दिए हैं। उन 24 घंटों में आपको अपना एक एक मिनट, एक एक सेकंड कैसे यूटिलाइज करना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये मेंटल आईक्यू आपका क्या कहता है आपके प्रति, आपकी मंजिल, आपकी सोच, वही विस्तार है। तो थोड़ा सा समझते हैं हम इसको गहराई से। चलिए आइए समझते हैं। सबसे पहली चीज थोड़ा मेंटली समझते हैं कि 60,000 से ज़्यादा विचार, शायद ऐसा मैंने सुना है, साइंटिफिकली यही मुझे पता है कि 60,000 से ज़्यादा विचार प्रतिदिन हमारी अंतरात्मा, आंतरिक शक्ति, इनर पावर क्रिएट होते हैं मतलब नए नए विचार जन्म लेते हैं। जब नए विचार जब जन्म लेते हैं, जब हम पुराने विचारों की चपेट में नहीं होते हैं। ये पुराने विचारों का ही खेल है जो आप बार बार वही विचार आपके जीवन में आपके ऊपर हावी हो जाते हैं। और विचार ही है कि आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा दे, और विचार ही है कि आपको फांसी के फंदे से लटकवा दे। नहीं तो कोई अपने आप को मारना नहीं चाहता है। और समय आता है विचार अगर हावी हो जाए आपके ऊपर, क्योंकि कोई भी विचार अनन्य रूप से जब आपके मस्तिष्क पे अधिकार कर लेता है, तब वो वास्तविक, भौतिक और परिवर्तित हो जाता है। वास्तविक और भौतिक रूप से अधिकार कर लेता है तो वो जीवन में आपके उतर जाता है, परिवर्तित हो जाता है, मतलब परिवर्तन। ठीक है। तो फिर क्या होता है, वही विचार, जिस विचार आया आपके अंदर, और विचार आने के बाद अगर आपने विचार में ऊर्जा भरी, नेगेटिव और पॉजिटिव, बहुत गहराई से समझना है इसको। सकारात्मक और नकारात्मक दो ही ऊर्जाएं काम करती हैं, दो ऊर्जाएं हैं। अब आपको ये तय करना है कि आपकी पुण्य आत्मा है या आपकी पापी आत्मा है। अगर नकारात्मक, नास्तिक, आस्था नहीं है, आस्तिक नहीं है आप, तो आपके अंदर जो शक्ति है, आप सर्वशक्तिमान हैं। आपके अंदर पूरा संसार समाया हुआ है। जितना ये संसार बाहर आपको दिख रहा है, ये जितनी भी दुनिया, संसार, पूरा ब्रह्मांड, अखंड ब्रह्मांड जितना आपको बाहर दिख रहा है, इससे कहीं ज़्यादा पूरा ब्रह्मांड आपके अंदर समाया हुआ है, पूरा संसार। क्योंकि आपके अंदर जिसने आपको बनाया वो खुद स्वयं बैठा है। ये खेल जिस दिन आप समझ जाएंगे, उस दिन आप जो सोचेंगे वही बन जाएंगे। क्योंकि ऐसा हमारे जो महान पुरुष, ऋषि मुनि, शांत
महान पुरुष जो इस धरती पे आए, उन्होंने कहा कि जो जैसा सोचता है और करता है वो वैसा ही बन जाता है। आप जैसा सोचेंगे वही विचार आपके मन के अंदर आएंगे, और वही विचार जब शब्द बनेंगे तो शब्द गौण है, विचार मुख है। समझना है आपको थोड़ा सा। तो कोई भी विचार, मान लीजिए आज आपको अपना ग्रेट एम पहचानना है, लक्ष्य की खोज करनी है, तो एकदम से बड़ा लक्ष्य साधने की जरूरत नहीं है। आपको छोटे छोटे लक्ष्य बनाइए, 2 दिन 4 दिन 6 दिन में पूरे होने वाले लक्ष्य बनाइए, 6 महीने 1 साल में पूरे होने वाले लक्ष्य बनाइए। जब आप छोटे छोटे चीज़ों को प्राप्त करते जाते हैं तो आपका अंदर से आत्मविश्वास धीरे 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 बढ़ता है, और जब आत्मविश्वास बढ़ता है तो फिर आदमी के अंदर भरोसा, ऊर्जावान होते हैं हम लोग। और ये जब ऊर्जाएं एकत्रित होती हैं तो ब्रह्मांड आपके लिए, कायनात आपके लिए काम करती है, और सदैव आपके लिए जिस पर आप आस्था रखते हैं वो शक्ति काम करती है। वो दिव्य शक्ति है, वो दिखती नहीं है, लेकिन अखंड ब्रह्मांड है। वो महसूस की जा सकती है सिर्फ, वो हम उसको देख नहीं सकते, हम उसको महसूस कर सकते हैं, आभास हो जाता है। आप अपने अंदर ही आभास करेंगे, किसी बाहर कहीं आभास नहीं हो पाएगा आपको, आप अपने अंदर ही उसका आभास करेंगे। उस चीज का आप अपने अंदर ही आभास करेंगे। और जिस दिन आपने अपने लक्ष्य को पहचान लिया, अपने आप को पहचान लिया, जिस दिन आपने अपने आप को पहचान लिया, समझ लीजिए आप उस दिन अपने लक्ष्य को भी पहचान लेंगे और आप हार नहीं मानेंगे। ऐसा मुझे अंदर से आभास होता है। रास्ते तो पैरों के नीचे से ही जाने हैं। दशरथ माँ जी जो बिहार में थे, अपनी प्रेमिका, अपनी पत्नी, अपनी अर्धांगिनी के लिए उन्होंने पहाड़ काट दिया, और अब पता नहीं तमाम लोग ऐसे कितने हैं जिन्होंने क्या कुछ नहीं कर दिया, करने पे आए। ये पृथ्वी पे कुछ नहीं था, सब उद्यमी लोग पैदा हुए, ईश्वर का नाम लेके वो आगे बढ़े और सब कुछ उन्होंने हासिल किया, पाया, बनाया। साइंस भी उसी की साइंस से चलती है। जो साइंस है ना, जो भी जितनी भी बड़ी साइंस है, वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक, फिजियोलॉजी वैज्ञानिक, जो भी हैं, या जो भी सिस्टमेटिक सिस्टम काम करता है, या जो भी संस्था काम करती है, वो उसकी साइंस पे ही काम करती है। जब उसकी साइंस काम करती है तभी आपकी साइंस काम करेगी। अगर उसकी साइंस ने काम करना बंद कर दिया, आपकी साइंस फेल है, क्योंकि आप रिसर्चेबल हैं और उसके पास पहले से ही वो सारी चीज़ें पर्याप्त हैं। आप मंगल ग्रह ऊपर जाके खोज करेंगे, अंतरिक्ष में खोज करेंगे लेकिन उसको खोज करने की ज़रूरत नहीं है, वो पहले से ही किए बैठा है, उसी का है सब किया धरा। चलिए, मैं संजू श्रीवास्तव, अगेन मिलेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और लक्ष्य की खोज कीजिए, अपनी खोज कीजिए, परम लक्ष्य आपके जीवन का क्या होना चाहिए, क्योंकि लक्ष्य नहीं तो फिर आप भी कुछ नहीं, क्योंकि कोई कारण चाहिए होगा आपको ज़िंदगी जीने के लिए, कि उसका भी कोई कारण रहा है आपको इस धरती पे भेजने के लिए। तो ऐसा मान के चलो कि हम अपने आप में कुछ नहीं है, कहीं कोई कुछ नहीं है, सब में वही है, सब में वही है, सब में वही है। और जिस दिन आप ऐसी मानसिक स्थिति अपनी बना लेते हैं, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, स्पिरिचुअली, ऐसे करके आप कनेक्ट हो जाते हैं अपने धर्म और अपने कर्म से, तो आपको ऐसा लगेगा कि ये जो काम है वो मेरा नहीं है, वो मेरे ईश्वर का है, वो मुझसे ऐसा कराना चाहता। तभी तो हम कहते हैं प्रभु आप की कृपा से सब काम हो रहा है, और सब कुछ तुम करते हो, मेरा तो नाम है, बस मैं कहीं कुछ नहीं हूँ, बस मेरा नाम है जो यहाँ के पुरोहित पंडित ब्राह्मण जी ने दिया।
तलाश करो लक्ष्य की और बड़े से बड़ा लक्ष्य तय करो अपना। जो शायद लोग आप किसी के सामने बोलो तो लोग कहना पागल हो गया। पागल पागल लोग ही इतिहास रचते हैं। बुद्धिमान और समझदार व्यक्ति सिर्फ उसके बारे में पढ़ते हैं। बाकी जितने भी पागल हुए उन्हीं ने इतिहास रचा है। 9,999 थॉमस अल्वा एडिसन बल्ब आविष्कार। उनको ये पता था, लोगों ने हंसे हंसे, लोग आग लगा दी थी उनके जो वर्कशॉप था उसमें। लोगों ने कहा यह कैसे लगा, बोले सब खत्म हो गया। बोले मुझे ये भी पता है कि 9,999 ऐसे तरीके, ऐसे फॉर्मूले हैं, ऐसे फंडामेंटल हैं जिनसे बल्ब तैयार नहीं हो सकता, और एक फंडामेंटल ऐसा है जिससे तैयार हो सकता है। तो वो भी मुझे पता है कि कौन कौन से तरीकों से बल्ब तैयार नहीं हो सकता, जिसकी आज हम रोशनी में बैठे, हम और आप रोशनी पाते हैं, नहीं तो शायद ये भी नहीं होता। आविष्कार, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। आवश्यकता, अपने लिए आवश्यकता देखो कहाँ पे आपको क्या आवश्यकता है। जिस दिन आपको ऐसा लगे ज़िंदगी जीना मुश्किल है, हालात ने आपको, वक्त ने आपको मार दिया है, उसको याद करना, आएगा वो, आता है वो। जय हिंद, वंदे मातरम। संजू श्रीवास्तव। अगेन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, अच्छे से रहिए, बाय।